अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता है। अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज़ लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ,
पोछा लगाओ। तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है। और धतूरे